दोस्तों, पश्चिम बंगाल में टीएमसी और बीजेपी के बीच राजनीतिक मुकाबला भारत के सबसे बड़े संघर्षों में से एक है, क्योंकि टीएमसी यानी कि ममता बनर्जी की पार्टी अब पश्चिम बंगाल में हार चुकी है और वहां पर बीजेपी सरकार का कब्जा होने वाला है। तो आइए जानते हैं बीजेपी और टीएमसी की वर्तमान स्थिति यानी कि दीदी वर्सेस मोदी। तो दोस्तों, पावर स्नैप से जुड़िए, मैं हूं शिवम पांडे। चलिए आज के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आइए जानते हैं सबसे पहले टीएमसी यानी कि ममता बनर्जी के पार्टी की स्थिति। दोस्तों, ममता बनर्जी अभी बंगाल राजनीति के केंद्र में है और उनकी वोट बैंक के पीछे और उनकी इस ताकत के पीछे कुछ कारण हैं, जिनमें से पहला है उनकी कुछ कल्याणकारी योजनाएं, जैसे कि लक्ष्मी भंडार योजना यानी कि महिलाओं को तत्काल पैसों की सहायता उपलब्ध करवाना, और दूसरा है स्वस्थ साथी योजना और इसके बाद कन्याश्री जैसी कई योजनाओं ने ममता बनर्जी के लिए वोट बैंक का काम किया है। इस कारण ममता बनर्जी जमीनी स्तर पर भी अपने वोटर्स तैयार कर चुकी हैं। और दूसरा कारण ये है कि ममता बनर्जी खुद को बंगाल की बेटी बताती हैं और वो बीजेपी को बाहरी शक्ति बताकर क्षेत्रीय लोगों की भावनाओं का फायदा उठाती हैं। दोस्तों, टीएमसी का यानी कि ममता बनर्जी के पार्टी का जमीनी नेटवर्क बहुत एक्टिवेट है, जो चुनाव के समय बूथ स्तर तक भी वोटर्स को तैयार करके रखता है। लेकिन दोस्तों ठहरिए, अब हम बीजेपी पर भी एक नजर डालते हैं। दोस्तों, बीजेपी पश्चिम बंगाल में कुछ सालों से विपक्षी दल बनकर खड़ी है, लेकिन उनके सामने भी कई चुनौतियां हैं, जिनमें से पहला है भ्रष्टाचार का मुद्दा। दोस्तों, बीजेपी लगातार एसएससी स्कैम और राशन के घोटालों को लेकर टीएमसी की सरकार को घेरती रही है। बीजेपी का मुख्य फोकस पश्चिम बंगाल में भी हिंदुत्व और ध्रुवीकरण है, यानी कि दोस्तों बीजेपी का मुख्य फोकस मथुआ समुदाय और उत्तरी बंगाल के क्षेत्रों पर रहता है, जहां वे नागरिकता संशोधन कानून यानी कि सीएए और तुष्टीकरण के मुद्दों को उठाती है। लेकिन दोस्तों, पश्चिम बंगाल में बीजेपी के पार्टी में नेतृत्व की कमी रही। अब दोस्तों, ऐसा नहीं है कि बीजेपी के पास कोई ऐसा लीडर नहीं था जो खड़ा होकर वोट लड़ सके, इलेक्शन लड़ सके। वजह यह था कि बीजेपी के पास उतना लोकप्रिय चेहरा नहीं था जितना ममता बनर्जी का है। पूरे पश्चिम बंगाल में ऐसी कुछ चुनौतियां थी बीजेपी के पास। और दोस्तों, रही टीएमसी और बीजेपी के टकराव के मुद्दे, तो उनमें से सबसे बड़ा वजह है स्कैम। दोस्तों, ईडी और सीबीआई ने टीएमसी के कई कार्यकर्ताओं और बड़े अधिकारियों को जेल भेज दिया और यह चीज सरकार पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है। और दूसरा कारण है इलेक्शन। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में चुनाव के दौरान होने वाली हिंसा एक बहुत बड़ी मुद्दा है। बीजेपी इसे लोकतंत्र की हत्या बताती है और टीएमसी इसे बीजेपी की साजिश। बाय द वे दोस्तों, आपको क्या लगता है प्लीज कमेंट करके बताइए। और हाँ दोस्तों, प्लीज पावर स्नैप को सब्सक्राइब कीजिए। तो मैं चलता हूँ।